हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 फ्रॉम द चैप्टर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ देख लेते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। सो द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द डाइमिथाइलअमीन इज 5.4 into 10 to the power of -4। डाइमिथाइलअमीन क्या होता है? सो दिस इज CH3 होल ट्वाइस और ये हो गया NH। ठीक है, यानी कि अमोनिया में अगर दो हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस कर दो मिथाइल ग्रुप से, दो मिथाइल ग्रुप से, तो आपको मिल जाएगा मिथाइलअमीन। और ये जो मिथाइलअमीन है, इसमें जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये कैसा होता है, बेसिक नेचर का। ठीक है, तो यहाँ पे आयनाइजेशन कांस्टेंट जो हमें दे रखा है 5.4 into 10 to the power of -4, तो इसको आप Ka लिखने की गलती मत करना, ये इस बार क्या है, Kb है, क्योंकि हम बेस की बात कर रहे हैं। सो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी कि अल्फा। ठीक है, ये एक तो फाइंड आउट करना है इन इट 0.02 मोलर सोल्यूशन, यानी कि ये जो डाइमिथाइल अमीन है, सॉरी 1 सेकेंड, तो ये जो डाइमिथाइल अमीन है इसका आपको कॉन्सेंट्रेशन 0.02 दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे में आपको अल्फा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और भी है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ डायमिथाइल अमीन इज आयोनाइज्ड इफ द सॉल्यूशन इज आल्सो 0.1 मोलर इन NaOH। अब हमने कुछ NaOH भी यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो परसेंटेज डायमिथाइल अमीन कितना आयोनाइज हुआ होगा, ये हम लोगों को पता करना है। तो डाइमिथाइलअमीन कितना आयनाइज हुआ है उसको आप कैसे बताओगे? जो भी आपका CH3 होल ट्वाइस NH2 प्लस यहाँ पे बन रहा है, उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन है, उसका परसेंटेज निकाल लो, तो आपको ये भी आपका आंसर मिल जाएगा। सेट हियर। चलिए, तो दिस इज गोइंग टू बी अ सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, बट मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा इसको सॉल्व करने के लिए, सो आई एम टेकिंग यू टू एन अनदर स्क्रीन। तो ये है हमारा व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन गिवन है वो मैं लिख लेती हूँ। सो वी आर गिवन विद CH3 होल ट्वाइस और यहाँ पे है NH, जिसको कि आपने जब वाटर के अंदर डाला, ठीक है, तो आपको मिल गया CH3 होल ट्वाइस और ये बन गया NH2 प्लस और यहाँ पे बन गया OH माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाटर स्प्लिट हो गया और इस तरह से ये आपका आयनाइज हो गया। अब T इक्वल टू 0 पे क्या सिचुएशन है, और T इक्वल टू T यानी कि जब हम मान रहे हैं कि इक्विलिब्रियम अब अचीव हो चुका है, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन है वो हम देख लेते हैं। उसके अलावा हमें क्या क्या गिवन है वो मैं आपको बता देती हूँ। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को गिवन है मिथाइल अमीन की एज 0.02 मोलर। ठीक है, मैं इसको अभी के लिए C मान लेती हूँ, राइट। उसके अलावा जो है मुझे Kb की वैल्यू गिवन है 5.4 into 10 to the power of -4, और ऐसे में मुझसे कहा गया है कि आपको अल्फा को फाइंड आउट करना है। तो ये पार्ट तो बहुत सिंपल है। देखो, इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ है, तो उस टाइम पे जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर हम C मान के चलते हैं, तो उस टाइम पे कोई आयंस नहीं बने हैं, तो दोनों के लिए 0 कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। बट टाइम T इक्वल टू T पे जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, तो हम मान लेते हैं कि C में से C अल्फा जो है कुछ कॉन्सेंट्रेशन मिथाइल अमीन का आयनाइज हो गया है। तो बताओ, C अल्फा ही आपका ये बन जाएगा, अमीन आयन बन जाएगा, और C अल्फा ही आपका क्या बन जाएगा, OH माइनस। क्लियर है? लेकिन क्या है कि यहाँ पे आप खुद देख रहे हो कि जो Kb की वैल्यू है वो काफी कम है, बहुत कम है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि इसका मतलब कि बहुत कम ही पार्ट है C अल्फा जो है ना, उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, क्योंकि बहुत कम ही पार्ट ऐसा होगा जो कि टूट के ये आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे C माइनस अल्फा। आप चाहे तो इस तरह से लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अल्फा की वैल्यू क्योंकि बहुत कम है, बहुत कम है, वेरी लेस है, तो इस वजह से हम इस इक्वेशन को, ये जो हमारी वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन की, इसको हम सिंपली क्या लिख देंगे, अल्फा को हटा देंगे, सो दिस विल बिकम सिंपली C। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि Kb कैसे कैलकुलेट करोगे। तो Kb की हालांकि वैल्यू हमें पहले से पता है 5.4 into 10 to the power of -4, बट ये होता किसके इक्वल है, जो आपका CH3 होल ट्वाइस NH2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस, यानी कि प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो आपका रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब देखो इनकी क्या क्या वैल्यूज है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो। तो देखो ये जो हमारा अमीन आयन है इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C अल्फा। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना है, C अल्फा। और ये जो हमारा अमीन है इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C। तो यहाँ से C से C आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है यहाँ पे, C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, क्या मुझे C पता है? तो बिल्कुल पता है। देखो C की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 0.02 होती है, तो इसको भी आप पुट कर दो। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन, सो दिस विल बी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर 0.02 का ले जाओ दूसरी साइड में, सो दिस विल बी 10 to the power of -4 डिवाइडेड बाय 0.02। अब यहाँ से अल्फा का आप क्या कर लो, इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे इसका ले लो स्क्वायर रूट। ठीक है, एंड 0.02, तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर दे देती हूँ 0.164, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये अल्फा हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था फॉर दिस रिएक्शन।
ठीक है। अब ये जो है ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके अलावा ना एक पार्ट और है जिसमें हमें ये कहा कह रखा है कि अब हमने क्या किया है, इनिशियली यहाँ पे कुछ NaOH भी ले रखा है। NaOH का कॉन्सेंट्रेशन आपको कितना दे रखा है, 0.1 मोलर दे रखा है। और आप सभी जानते हो कि जो ये NaOH होता है ना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यानी कि इसका क्या होगा, 100% इसका होगा आयनाइजेशन। क्लियर है, 100% आयनाइजेशन। तब जब NaOH टूट जाएगा पानी में डालते ही, किस किस के अंदर, Na प्लस और OH माइनस में। तो क्योंकि 100% आयनाइजेशन हो रहा है तो 0.1 मोलर पूरी तरह से टूट के 0.1 मोलर Na प्लस बना देगा और 0.1 मोलर आपका OH माइनस बना देगा। हालांकि जो हमारा मेन फोकस है वो OH माइनस के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, जो हमारी इक्वेशन है ओरिजिनली वो मैं लिख लेती हूँ CH3 क्योंकि ये तो है ही है, इसके अंदर हमने कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला है, राइट। तो ये हो गया आपका CH3 और ये हो गया NH2+, जो हमने पहले इक्वेशन लिखी थी एग्जैक्टली वही लिख रही हूँ मैं। पर अब मुझे देखना है कि अब टाइम t इक्वल टू 0 पे और टाइम t इक्वल टू 2 पे जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या क्या बदलाव आया है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अभी भी अमीन की सी ही है, जो कि किसके इक्वल है, 0.02 मोलर के। उसके अलावा ये जो अमीन आयन बन रहा है और OH माइनस बन रहा है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन 0 और 0 है इनिशियली। ऐसा होना चाहिए था जैसा कि हम कह रहे हैं, बट एक्चुअली अगर आप OH माइनस की बात करो तो अभी ये पूरी तरह से 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे NaOH भी प्रेजेंट है और NaOH की वजह से ऑलरेडी 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमें देखने को मिलेगी इस टाइम पे, राइट। अब जो है टाइम t इक्वल टू टी पे इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा कि C में से C अल्फा जो है अगर कुछ आयनाइज हो जाता है तो C अल्फा आपका अमीन का आयन बन जाएगा और OH माइनस कितना बनेगा, 0.1 प्लस C अल्फा। बट अगेन जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे आपकी केबी की वैल्यू जो है वो काफी कम है, तो इस वजह से क्या होगा कि हम ये जो सी अल्फा है ना, इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं। जहां कहीं भी हम उसको प्लस या माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। सो सिंपली दिस विल बी माई कॉन्सेंट्रेशन। सी मेरी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी अमीन की और OH माइनस की कितनी रह जाएगी, 0.1 रह जाएगी। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में कि आपको पता करना है परसेंटेज आयनाइज सॉरी हम हाँ वैसे तो हमें यही फाइंड आउट करना है परसेंटेज आयनाइजेशन किसके लिए, ये जो आपका अमीन आयन है ना इसके लिए। यानी कि एक्चुअली मेरे को सी अल्फा कैलकुलेट करना है और उसी का ही फिर मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमसे कहा गया है, राइट। तो चलिए, तो सी अल्फा तो हम इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करोगे, तो के भी आपको लोगों को पहले से गिवन है ना। के बी हमें कितना गिवन है फॉर दिस रिएक्शन, 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴। और जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनको डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ। तो सी अल्फा तो हो गया मेरा अमीन आयन और मल्टीप्लाइड 0.1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सी, और सी की वैल्यू कितनी है, 0.02 है, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो यहाँ से आप क्या करो ना, सी अल्फा को कैलकुलेट कर लो। तो सी अल्फा आपका कितना हो जाएगा, 5.4 इंटू 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 0.1। जब आप सी अल्फा को कैलकुलेट करते हो सो यू गेट योर आंसर एज 10.8 इंटू 10⁻⁻⁵। अब आप मुझसे कहोगे कि हमने सी अल्फा कैलकुलेट क्यों किया, हमने अल्फा क्यों नहीं किया, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में अल्फा नहीं पूछा है, हमसे पूछा है परसेंटेज आयनाइजेशन कितना हुआ है इस अमीन आयन का, और इसका कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा है, इसलिए हमने सी अल्फा कैलकुलेट किया। तो इससे मुझे क्या पता चल गया, CH3 ये जो आपका अमीन का आयन बना है NH2+, इसका मुझे कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। ठीक है, सही बात है, तो ये कैलकुलेट कर चुके हो। बट अगर मुझे परसेंटेज आयनाइजेशन देखना है CH3 NH2+ का, तो मुझे क्या करना होगा, बहुत सिंपल है। जो भी आपका इसका कॉन्सेंट्रेशन है 10.8 इंटू 10⁻⁻⁵, उसको डिवाइड कर दो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कि आपने अमीन कितना लिया था, 0.02, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, है ना। ऐसे ही तो हम करते हैं ना, आज के हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स आए, तो हमारे कितने मार्क्स आए डिवाइडेड बाय कितने मार्क्स आने चाहिए थे, मतलब मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, यही तो करते हैं। तो इसका खुद का कॉन्सेंट्रेशन, आयनाइज्ड फॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली कितना लिया था, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यू विल गेट योर आंसर है 0.54%, जो कि आप देख सकते हो कि बहुत ही छोटी वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत कम अमाउंट ही तो आपका आयनाइज हो रहा है। इसी वजह से हम जो है वो बार बार ये सी अल्फा और इन सबको इग्नोर करके चल रहे थे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि बहुत कम पार्ट यहाँ पे आयनाइज हो रहा है, और अगर इन परसेंटेज आप देखना चाहो तो सिर्फ 0.54% है जो कि इस अमीन आयन का यहाँ पे फॉर्म हो रहा है।
ठीक है, तो ये एक तो हमसे कैलकुलेट करने को कहा था, एक हमसे इन्होंने अल्फा कैलकुलेट करने को कहा था जिसकी वैल्यू हमारी आई थी 0.6। इज दैट क्लियर? 164। सो ये है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। तो मैं आपको इसका टेक्स्ट का जो आंसर है एक बार वो भी शो कर देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। यस, तो ये भी आप अगर यहाँ से भी अगर आप देखना चाहें कि इन्होंने किस तरह से सॉल्व किया तो आप इसको भी देख सकते हैं। आप कोई भी तरीका अपनाओ, जो आपका आंसर है एट द एंड वो सेम ही आना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनका भी आंसर कितना आ रहा है, 0.54। ठीक है, ये आ रहा है 0.54। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 54। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिस।